दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी 15 खबरें रोज लेकर आते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चीनी बीमारी के मरीजों के आंकड़े देख लेते हैं। अब तक 4,26,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1,75,000 का इलाज चल रहा है, 2,37,000 लोग ठीक हुए, और यहाँ राहत की बात यह है कि 13 दिन से ठीक होने वालों की संख्या बीमारों से ज्यादा है। इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों, पीएम मोदी ने दी भारतीय सेना को खुली छूट, कहां जो करना है कर लेना, देख लेंगे। और मास्क पहनने के बाद गलती से भी ना करें यह काम, वरना झेलना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। साथ ही साथ 27 जून तक होते रहेगी तेज बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। आगे देखेंगे, चीन ने दिया नेपाल को भी धोखा, किया नेपाल की ही जमीन पर कब्जा। और प्रधानमंत्री जनधन खाता रखने वालों को है फायदा, खाते में पैसे ना हो तो भी निकाल सकेंगे 5,000 रुपए। दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। फटाफट से ले चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर पर। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट, कहा जो करना है कर लेना, देख लेंगे। गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को हौसला बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सेना को 500 करोड़ तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा सेना ने नियमों में बदलाव करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असाधारण परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी गई है। दरअसल गलवान में हुई हिंसक झड़प के दौरान भारतीय जवानों ने इसलिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि 1996 और 2005 में हुए समझौते में ऐसा ना करने पर चीन और भारत में सहमति बनी थी। दोनों देशों में इस बात पर भी समझौता हुआ था कि उनकी सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन केंद्रों ने अब आर्म्ड फोर्स को पूरी छूट दे दी है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेनाओं को धरती, आसमान और समुद्री इलाकों में चीन की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त रवैया बरतने के लिए कहा गया है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत समेत सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह से बात की। इसी में उन्होंने सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। अब जानिए दोस्तों, मास्क पहनने के बाद गलती से भी ना करें यह काम, वरना झेलना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। महामारी के दौरान ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मास्क पहनकर रनिंग या अभ्यास करना खतरनाक हो सकता है। फिटनेस और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट का मानना है कि मौजूदा समय में मास्क पहनकर रनिंग या अभ्यास करना न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। उन्होंने आगाह किया है कि जो खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग पर लौट रहे हैं और जो लोग अपनी फिटनेस के लिए रनिंग करते हैं, उन्हें अपना अभ्यास करते समय मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि यदि आप दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं तो आपको रनिंग, जोग या अभ्यास के समय मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क पहनकर किसी भी तरह की शारीरिक एक्सरसाइज करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मास्क पहनकर ऐसा करने से ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का संतुलन गड़बड़ा जाता है और इसका सीधा असर शरीर के अंगों पर पड़ता है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड वाले घंटे को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, 27 जून तक होती रहेगी तेज बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम बोर्ड कास्टिंग के तहत 22 से 27 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। 22 जून को गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 23 जून का हल्की बारिश हुआ। 24 जून को गरज के साथ एक दो बार हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 25 जून को गरजिया बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी ओडिशा के आंतरिक हिस्सों व आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल के ऊपर 7.6 किलोमीटर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक बारिश बालूमाथ में 44 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि राज्यों के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है चीनी बीमारी के 2 नए लक्षण। शरीर में ऐसे महसूस हो तो टेस्ट जरूर कराएं। उससे पहले जानिए, चीन ने किया नेपाल के एक गांव पर कब्जा, धोखेबाजी की कर दी है हद पार।
चीन की चालबाजी में नेपाल अब फंस चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ नक्शा बदलने में लग रहे हैं, लेकिन चीन ने उसको धोखा देते हुए उत्तरी गोरखा के रुई गांव पर कब्जा कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ओली ने इस बात को दबाने के लिए कालापानी लिपुलेख का मुद्दा उठाया था। जानकारों ने बताया कि नेपाल सरकार कानूनविद, बुद्धिजीवी और नागरिक कालापानी लिपुलेख क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में आंतरिक के बारे में बात करने में व्यस्त है, जबकि गोरखा गांव में चीन के अतिक्रमण की बातों को वहां की सरकार ने छिपा दिया है। सरकार की घोर लापरवाही और उच्च सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से 72 घरों वाले इस गांव में चीनी ने घुसपैठ करते हुए कब्जा कर लिया। हालांकि रुई गांव क्षेत्र अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां अब पूरी तरह से चीनी नियंत्रण है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, गैस सिलेंडर लेने से पहले जान ले यह नए नियम। कुकिंग गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़े नियम को बदला गया है। इसका असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर ले रहे लोगों पर पड़ेगा। जून महीने में उज्ज्वला के तहत सिलेंडर लेने वालों को पहले इसका भुगतान करना होगा। इसके बाद सरकार उनके खातों में पैसे डालेंगे। दरअसल मार्च में महामारी संकट बढ़ने के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि 3 महीने तक उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर फ्री मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से पहले ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सिलेंडर लेने वालों के खातों में पैसे डाल दिए गए थे, लेकिन अब तीसरे महीने यानी जून के नियम बदले गए हैं। योजना के तहत सिलेंडर लेते वक्त तो भुगतान करना ही होगा, इसके बाद सरकार उतना ही पैसा अकाउंट में डाल देगी। अब देखिए दोस्तों, चीनी बीमारी के 2 नए लक्षण। शरीर में ऐसा महसूस हो तो टेस्ट जरूर कराएं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी बीमारी के 2 नए लक्षणों की लिस्ट में शामिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता खोना बीमारी के प्रमुख लक्षण है। मेडिकल की भाषा में इसे एनोसिमिया एकेसिया कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले इन 2 लक्षणों को आधिकारिक रूप से चीनी बीमारी की सूची में दर्ज नहीं कर रखा था। महामारी को लेकर पिछले रविवार को हुई नेशनल टेस्क फोर्स की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी कि इन्हें लक्षण में माना जाए या नहीं। मई में अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन दोनों लक्षणों को लिस्ट में जोड़ा था। इस सूची में पहले बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराबी और दस्त जैसे लक्षण भी शामिल थे। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है जो पॉजिटिव पाए जाने के बाद सूंघने और स्वाद की पहचानने की शक्ति खो रहे हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, कब से शुरू होगा अनलॉक फेज 2, क्या क्या मिलेगी छूट, जाने के विस्तार से। उससे पहले जानिए दिल्ली पुलिस में निकली भर्तियां, जल्दी करें आवेदन। दिल्ली पुलिस में भर्तियां निकली है। जो युवा इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, वह तुरंत आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए लास्ट डेट 16 जुलाई 2020 तय की गई है। एसएससी ने कुल 1564 खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 20 से 25 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब जानिए दिल्ली में बड़े हमले की साजिश, घुसे 4 से 5 आतंकी, हाई अलर्ट पर पुलिस। राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवादी हमले की संभावना को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों ने कहा कि खुफिया एजेंसी ने आतंकवादी हमले करने की नीयत से 4 से 5 लोगों के दिल्ली में दाखिल होने की संभावना व्यक्त की है, जिसे लेकर पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरतनी जा रही है। इसके अलावा बाजार क्षेत्रों और अस्पतालों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन तनाव के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। आप जानिए कब से शुरू होगा अनलॉक फेज 2, क्या क्या मिलेंगे छूट। 1 जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आप भी जानना चाहेंगे कि इस बार क्या क्या छूट दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार अनलॉक में अब स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। हमें कहीं और छूट देने को मिल सकती है। हालांकि इस बारे में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह छूट हवाई और रेल यात्रा, जिम या अन्य व्यवसायों को खोलने से जुड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा ऑफिस में काम करने वाले लोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जिन राज्यों में आरोग्य सेतु ऐप को अधिक डाउनलोड किया गया है, वहां बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप ही पहुंच बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को इस ऐप को डाउनलोड कर आने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है सरकार को लॉकडाउन में किस तरह की छूट देनी चाहिए? इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन खाता रखने वालों को क्या है फायदा। खाते में पैसे हो या ना हो तो भी निकलेंगे 5000 रुपए। उससे पहले जानिए दोस्तों, चाइनीज आइटम पर लगी पाबंदी, भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला।
एलआईसी पर तनाव के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य निजी कंपनियों के सभी चीनी 102 और उपकरणों पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने चीनी उपकरणों से बचने के लिए कहा गया है। दूरसंचार मंत्रालय का निर्णय इसकी सहायक कंपनियों द्वारा 4G के खरीद में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। सरकारी सेवा प्रदान करने वालों को इस तरह की स्थिति बदलने के लिए कहा गया है कि चीनी कंपनियां इसे भी प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं रहे। कंपनियों को दूरसंचार उपकरणों के लिए पिछले सभी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए कहा गया है। फर्जी मोबाइल सेवा प्रदान करने वालों को चीनी आइटम नहीं खरीदने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को जरूर जान ले, आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा फायदा। लॉकडाउन के चलते बहुत सारी परीक्षाएं टल गई है, लेकिन इसी के साथ परीक्षाओं को यह मौका मिल गया है कि लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पर बैठकर कड़ी तैयारी कर सकें। ऐसे में अगर आप किसी भी सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में आने वाले सवाल भले ही देखने में आसान लगे, लेकिन यह सवाल इस तरह से दिए जाते हैं जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन जब करने पर आए तो बहुत मुश्किल। ऐसे में आपको जरूरी है कि आप यूपीएससी में आए हुए पिछले सालों के सवाल को प्रैक्टिस करें और साथ ही में इससे जुड़े जरूरी प्रैक्टिस वीडियो भी देखें। यूट्यूब पर ऐसे कई चैनल है जहां आपको आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट दी जाती है। यह सवाल पिछले साल पूछे गए सवालों से ही प्रेरित होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएएस में पूछे जाने वाले सवाल ज्यादातर पिछले साल आए हुए सवालों के बीच से ही निकाल कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप यूपीएससी के पिछले 10 सालों के पेपर का ज्ञान है तो आप आसानी से यूपीएससी जैसे और भी कई कंपटीशन एग्जाम पास कर सकते हैं। आप जानिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन खाता रखने वालों को क्या है फायदा। खाते में पैसे ना हो तो भी निकल सकेंगे 5,000 रुपए। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट पर 5,000 रुपए की और ड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसके लिए शर्त यह है कि पीएमजेडीवाई अकाउंट आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि अगर किसी प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो उस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अकाउंट होल्डर का बैंक अकाउंट से तब भी पैसा निकाल सकता है जब उसके अकाउंट में कोई पैसा ना हो। ऐसे में अगर पीएम जन धन अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।